जय श्री राम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहती हूँ कि बहुत दिन के बाद वीडियो बना रही हूँ। आज का ये वीडियो भक्तों की कुछ कंप्लेंट का उत्तर देने के लिए है। कुछ दिन पहले मैंने अपने YouTube चैनल पर कुछ चित्र डाले थे जिसमें संगीत के बादशाह और नृत्य के देवता माइकल जैक्सन, गुरुदेव श्री ईशान महेश द्वारा लिखे गए दिव्य उपन्यास रघुवंशनाथम के कुछ उपन्यास पढ़ते हुए मैंने माइकल जैक्सन के कुछ चित्र बनाए थे। कुछ भक्तों को इस बात की आपत्ति है कि गुरुजी जैसी दिव्य विभूति के साथ मैंने माइकल जैक्सन का नाम क्यों जोड़ा। अब मेरा पागलपन माइकल जैक्सन के लिए इस हद तक बढ़ चुका है कि अब मैं अपने गुरुजी का भी नाम माइकल का प्रचार करने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। कहाँ तो जगत के पालनकर्ता श्री हरि नारायण और कहाँ तो माइकल जैक्सन, एक विदेशी नाचने गाने वाला। उसका श्री राम से क्या लेना देना। माइकल जैक्सन की बात मैं बाद में करूँगी, पहले अपनी बात करती हूँ। गुरुदेव ईशान महेश से मिलने से पहले मैं राम जी को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मैं राम भक्त बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन वो मेरे गुरुजी ईशान महेश ही थे जिन्होंने मुझे बताया कि राम सिर्फ सीता के नहीं, शूर्पणखा के भी हो सकते हैं, शूर्पणखा के भी राम होते हैं। रघुवंशनाथम उपन्यास श्रृंखला पढ़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन गुरुजी के एक उपन्यास बिन राम सब सून, जिसमें शूर्पणखा की कहानी है, मुझे बहुत ज़्यादा आकर्षित किया और वो मेरा पहला उपन्यास था इस श्रृंखला में से। इस अकेले आध्यात्मिक उपन्यास ने मुझे जीवन में मनोविज्ञान के प्रति इतना कुछ सिखाया है जितना कभी कोई दूसरा किताब नहीं सिखा पाया या समझा पाया। तो ये हमेशा मेरे जीवन का पहला प्यार रहेगा। बात आती है कि मैंने इस दिव्य उपन्यास से माइकल जैक्सन का नाम क्यों जोड़ा। इस दिव्य उपन्यास में श्री राम और शूर्पणखा की प्रथम भेंट का जो वर्णन किया गया है वो बहुत रहस्यमय है कि राम जी का क्या रिएक्शन होता है जब काम वासना से भरी हुई एक स्त्री उनके पास आती है, तो वो इस परिस्थिति को कैसे संभालते हैं। ऐसी एक घटना माइकल जैक्सन के जीवन में भी घटी थी, इसलिए इस उपन्यास से मैंने उनका नाम जोड़ा। मेरी हार्दिक इच्छा थी कि काश माइकल जी जीवित होते तो मैं उन्हें ये उपन्यास भेंट कर पाती, बल्कि पूरी रघुवंशनाथम की सीरीज़ भेंट कर पाती। माइकल जैक्सन के पिता बड़े आसुरी प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही माइकल को वैश्यालय में जाकर नाचने गाने को मजबूर करते थे। जब माइकल जैक्सन टीनेजर हुए, कुछ बड़े हुए, तो उनके पिता को लगा कि उनका बेटा ज़रूरत से ज़्यादा धार्मिक हो रहा है और सारा दिन बाइबल पकड़ के बैठा रहता है, घर घर प्रवचन देने जाता है। तब युवा माइकल जैक्सन को उनके भाइयों और पिता ने वेश्याओं के साथ कमरे में बंद कर दिया। तब माइकल ने उन दोनों वेश्याओं को बाइबल पढ़कर सुनाया और ऐसा प्रवचन दिया कि वो रोते हुए कमरे से बाहर चली गई, क्योंकि उनको अपनी भूल का एहसास था। श्री राम ने भी शूर्पणखा को बहुत समझाया था, लेकिन वो नहीं समझी, जिसका फल उसको बाद में भुगतना पड़ा। उसके बाद दूसरा उपन्यास जो मैंने पढ़ा था सिया सुधीलाए। सिया सुधीलाए हनुमान जी की बजरंगबली बनने की दिव्य यात्रा है, जैसा गुरुजी भी कहते हैं। हनुमान जी को पता ही नहीं होता है कि जो राम काज उनको मिला है वो उसको कैसे करेंगे, लेकिन फिर भी वो अपना मन वचन कर्म से खुद को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं राम काज के लिए। सिया सुधीलाए उपन्यास आपको संकल्प शक्ति के बारे में बहुत कुछ सिखाता है और मैं सबको कहूँगी कि जीवन में एक ना एक बार तो पढ़ना ही चाहिए ये उपन्यास। मैंने माइकल जैक्सन के जीवन में भी ऐसी संकल्प शक्ति देखी है। उन्होंने जो संकल्प लिए उसे पूरा करके दिखाया। अपने आध्यात्मिक उपन्यास वचन में गुरुदेव ईशान महेश ने बहुत सुंदरता से ये वर्णन किया है कि एक साधारण राजकुमार राम, दशरथ का बेटा, भगवान श्री राम कैसे बन गया, राम की यात्रा क्या थी। यह दिव्य उपन्यास हमें मानवता के प्रति अपने कर्तव्य और सच्चे पुरुषार्थ के बारे में बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ। श्री राम अकेले राजकुमार तो थे नहीं,
लेकिन क्षत्रिय समाज में किसी की हिम्मत नहीं थी कि राक्षसों के द्वारा हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाएं या ऋषियों की रक्षा करें। जब कोई आगे नहीं आया था तो श्री राम आगे आए थे और विश्वामित्र की यज्ञ की रक्षा की थी, अपना कर्तव्य निभाया एक मानव होने के नाते। माइकल जैक्सन के जीवन में भी ऐसी एक घटना हुई थी। बचपन में उन्होंने अपनी माँ को एक वचन दिया, बड़े होकर एक दिन वो दुनिया में फैली गरीबी और भुखमरी के लिए कुछ करेंगे, संसार में एकता लाएंगे। इस वचन को उन्होंने अपने जीवन के अंत तक निभाया। वचन उपन्यास हमें एक अच्छा मानव बनने की सीख देता है। कभी कभी मेरे पास भक्तों के बहुत सारे मैसेज आते हैं जो अपने जीवन से बहुत निराश होते हैं। उनका कहना होता है कि उन्होंने रघुवंश नाथम की सारी किताबें पढ़ी, हनुमान चालीसा का पाठ किया, लेकिन जीवन में कोई चमत्कार नहीं हुआ। पहली बात तो गुरुजी ने कभी नहीं बोला कि उनके उपन्यास चमत्कार करते हैं। समस्याएं तो गुरुदेव के जीवन में भी बहुत है, फिर भी वो अविचलित मन से वो रामकाज के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित रहते हैं। वो हमें सीखना चाहिए। गुरुजी हमेशा कहते हैं कि सिया सुधीलाय उपन्यास में सुंदरकांड की सुगंध समाई है। मुझे ये समझ में कभी नहीं आया कि सुंदरकांड को सुंदरकांड क्यों कहते हैं। इसमें तो दुनिया जहान की दुख दर्द पीड़ा है। सीता माँ को प्रताड़ित किया जा रहा है, हनुमान जी परेशान हो रहे हैं, तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में सुंदर क्या है? इस कांड को सुंदर कांड क्यों कहा गया? लेकिन ये बात मुझे गुरुजी के उपन्यास सिया सुधीलाय पढ़ने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ में आई। लंका की अपनी यात्रा में हनुमान जी भूखे प्यासे अत्यंत निराश सीता माँ की खोज कर रहे होते हैं। उसके बाद सीता माँ मिलती है तो विश्वास भी नहीं करती उन पे। फिर उनका असुरों से युद्ध होता है, वो लहूलुहान होते हैं, फिर भी लड़ते रहते हैं। मेरे प्रभु ने मुझे जो राम काज दिया है उससे भी 4 कदम आगे मैं क्या अचीव कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ। ये जो जुनून है, जुनून की आग जिसने पाप की लंका को जलाकर राख कर दिया, अत्यंत कठिन और विषम परिस्थितियों में भी अपनी परवाह बिल्कुल भी न करते हुए श्री राम के प्रति हनुमान जी का जो समर्पण और निस्वार्थ भक्ति है, यही सुंदरकांड को सुंदर बनाती है कि खुद श्री राम भी भाव विभोर होकर हनुमान जी को गले से लगा लेते हैं। हनुमान जी मुझे बड़े डरावने और गुस्सैल देवता लगते थे, जो ब्रह्मचर्य के नाम पे पूरी स्त्री जाति से नफरत करते हैं। क्योंकि बचपन में मेरी मम्मी ने हनुमान जी की मूर्ति का स्पर्श करने के कारण मुझे बहुत मारा था और पंडित जी ने भी बहुत डांट दिया। जीवन का बहुत समय मैंने हनुमान जी पर गुस्सा करने में व्यर्थ किया, लेकिन फिर दिव्य उपन्यास सिया सुधीलाय का अध्ययन करते करते मेरे हृदय में हनुमान जी के लिए बहुत ममता उमड़ पड़ी। मन करता है कि श्री राम की तरह मैं भी इनको आलिंगन करके हनुमान जी को अपने हृदय में, अपने भीतर बसा लूं और हमेशा हृदय में रखूं। लेकिन हनुमान जी तो भगवान शिव का अवतार थे, देवता थे। साधारण मनुष्य तो नकारात्मक शक्तियों के आगे हार जाता है। नकारात्मक परिस्थिति में सकारात्मक कैसे सोच सकता है? माइकल जैक्सन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। वो तो कोई देवता नहीं थे। माइकल जैक्सन आपके और मेरी तरह एक साधारण मनुष्य थे, जिनको चोट लगने पर दर्द होता था। एक बार एक दुर्घटना में माइकल जैक्सन के सर में आग लग गई। उनका सर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। अस्पताल के बिस्तर पर मृत्यु तुल्य कष्ट भोग रहे थे, लेकिन फिर भी जा जाकर अस्पताल के दूसरे मरीजों की सुध ले रहे थे। माइकल के हाथ की कलाई टूट गई थी, फ्रैक्चर हो गया, लेकिन फिर भी ये व्हीलचेयर पर बैठी एक मरीज़ को अपने टूटे हुए हाथ बढ़ाकर सांत्वना दे रहे थे, क्योंकि वो माइकल जैक्सन को देखकर खुश थी। स्वयं मृत्यु जैसा भयानक कष्ट भोगते हुए भी माइकल जैक्सन ने दूसरे मरीज़ों के लिए एक मुफ्त अस्पताल बनवाया। ये एक सच्चा राम काज था, हनुमान जी की तरह, जिसने माइकल जैक्सन के जीवन में घटे एक भयानक कांड को सुंदर कांड बना दिया। क्योंकि गुरुदेव स्वयं कहते हैं कि हनुमान जी एक महाशक्ति है,
जो हर मनुष्य के भीतर होती है। बस आवश्यकता होती है तो उसे उचित समय पर जागृत करने की। आगे मुझे सेतुपथ और गुप्तचर के बारे में भी बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन शेष राम कथा अगले भाग में। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।